जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का ये 24वां श्लोक है। सर्वदेतुताह मानते ही यम नाह वंदिस केशव ना ही ते भग व्यक्ति बिंदु देवाह ना दानव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवगण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। इसका तात्पर्य है यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा असुरी प्राकृतिक वाले लोग कृष्णा को नहीं समझ सकते। जब देवगण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना है। भागवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्णा है और वे संपूर्ण हैं, अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भागवत गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसे कि भागवत गीता के 4th अध्याय में कहा गया है। भागवत गीता के समझने की गुरु परंपरा का हस हो चुका था, अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः वे, जैसा कि गीता उपनिषद की भूमिका में हमने कहा, भागवत गीता का ज्ञान परम विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्णा को सारी बातें जान ली, तभी इस भागवत गीता के सार को समझ सकेगा और तभी कृष्णा को भगवान रूप में जान सकेगा। स्वयं तत्मानताः वेदाहितः पुरुषोत्तम भूतवान् भूतेशाः देवः जगत्पते। हे परम पुरुष, हे सब के उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतर्गस्तिका से जानने वाले हैं। इसका तात्पर्य है परमेश्वर के कृष्णा को ही सब जान सकते हैं, जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। असुरी या नास्तिक प्राकृतिक वाले लोग कृष्णा को नहीं जान सकते। ऐसा मानव धर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पतक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भागवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भागवत गीता कृष्णा की वाणी है, और चूँकि ये कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता वंदिते तथा विदितस्ता यजाह मध्यम ब्रह्मोति परमामोति भगवतिनी शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान हो सकता है कि सम्मान व्यक्ति अथवा ऐसा युक्त पुरुष भी जिसने निरंकार ब्रह्मा अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को ही चाहिए कि भगवान को भागवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्णा ने कहा है। कभी कभी विशेषवादी कृष्णा को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु उनके युक्त पुरुष कृष्णा को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसीलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर के संबोधित करते हैं। इतने पर भी कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि कृष्णा समस्त जीवों के जनक हैं, इसीलिए अर्जुन उन्हें भूत भवन कहकर के संबोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूत भवन के रूप में समझ लेता है तो भी वो उन्हें परम नित्य के रूप में नहीं जान पाता है, इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम
नित्या कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता है, इसीलिए उन्हें देवता सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देवता रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो भी वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें जगत पिता कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्णा विशक सत्य की स्थापना का श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्णा को यथा रूप में समझने के लिए हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उपयुक्त कर्मेश्वरणाः दिव्यः हरविष्यताः याभिभूत लोक निविष्टताः व्ययं तिष्ठसाः। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्णा कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधकों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वो सब प्राप्त है तथा उसने कृष्णा को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वो कृष्ण से अपनी सर्वथाता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। समान जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी भिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। इसमें वे जानना चाहते हैं कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही ये पूछ रहा है। कथा विद्यमाः योगिस्साः सदा परिचितनाः केषु केषु चावेषु चिंतोस भगवानाः। हे कृष्णा, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। इसका तात्पर्य है, जैसे कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणगत भागवतजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वो उस समान विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित समान जन कृष्णा को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से अवंचित रहते हैं। दूसरी बात ये है कि वे प्रश्न जन सम्मान के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता है, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सम्मान जनों के लिए भगवान के सर्वव्याप्त रूप में ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वो कृष्णा को जानबूझ करके योगिनी कह करके संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे समान जन के लिए अप्रगट या प्रगट होते हैं। समान जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता है, वो तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतित प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केषु केषु चा भावेषु शब्द भौतिक प्राकृतिक के लिए उपयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूँकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा ये देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार प्रकट होते हैं। विस्तृमणाः योगाः विभूताः च शरदाः यूहि कथा तृप्ति श्रवणो नस्तिक में मृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुन करके कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। इसी प्रकार का निवेदन
न विशरणाय के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। ये निवेदन इस प्रकार है। वंशाह तु न वितृप्त मायाः सर्वलोकाय विक्रमे यच्छुवन्ताः रस ज्ञानाः तुतुस्तु पदे पदे। उत्तम तुष्टियों द्वारा प्रशंसित कृष्णा की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती है, किंतु जिन्होंने कृष्णा से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अतः अर्जुन का कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। जहाँ तक अमृतत्व की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आव्याख्या अमृत मूल है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियाँ, सांसारिक कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्णा के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं और संदर्भों से पटा है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। श्रीमद्भागवत गीता हंते ते कथा विनती दिव्या है हम विभूताः प्रभंताः कुरुश्रेष्ठाः नमस्तो विस्तरास्याः। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य रूप में वैभव युक्त रूप का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। कृष्णा की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव को इंद्रियां सीमित हैं, जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु ये मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय या जीव अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्णा के वृत्तांत इतने अवस्थ हैं कि भक्तों को अमृत मूल प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भक्तगण के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहते हैं और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकता, बल्कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का भी वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रभवंताः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इस सब को समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में उपयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्य का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विश्लेषण ऐश्वर्य है और निर्विशेषवादी व सर्वेश्वरवादी ना तो भगवान के विश्लेषण ऐश्वर्य को समझ पाते हैं और न ही उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूप को ही। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियाँ अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो समान व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है, जो हम अगले श्लोक में इसमें बताएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।